अस्सलाम वालेकुम क्लास, हाउ आर यू ऑल? आई होप आप सब ठीक-ठाक होंगे। अच्छा, आज की क्लास हमारी प्रोडक्ट डिसीजन मेकिंग के बारे में है कि हम प्रोडक्ट क्या डिसाइड करेंगे। जो भी हमने प्रॉब्लम निकाली है, जो भी हमने अपना बिज़नेस डिसाइड किया है कि हम एक ख़ास प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे, उसका हमें सॉल्यूशन है हमारे पास और हम एक ख़ास प्रॉब्लम को पकड़ के उसका सॉल्यूशन निकालना चाहते हैं। तो आज की क्लास में कल की क्लास में हमने ये देखा था और ये फिगर आउट किया था कि हम प्रॉब्लम्स को कैसे ढूंढते हैं, प्रॉब्लम्स को कैसे आइडेंटिफाई करते हैं, क्या क्राइटेरिया होता है, क्या फॉर्मूला होता है कि जिसके ज़रिए हम कोई भी प्रॉब्लम जो कि हमें आसपास दिख रही हो उसको हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि हाँ, ये ऐसी प्रॉब्लम है जिसके ऊपर हम कोई बिजनेस बना सकते हैं, कोई प्रोडक्ट लॉन्च कर सकते हैं। तो आज की क्लास में हम ये देखेंगे कि अब हमारे पास प्रॉब्लम तो आ गए हैं, क्योंकि कल वाली क्लास में मैंने आपको 10 प्रॉब्लम्स लिस्ट डाउन करने का टास्क दिया था कि 10 कोई से भी प्रॉब्लम्स लिस्ट डाउन करें जिनका आपके पास कोई पोटेंशियल सोल्यूशन हो, आपके ज़हन में हो कि इसका इस तरह से सोल्यूशन निकल सकता है। तो आज की क्लास में हम देखेंगे कि अब हमने सॉल्यूशन तो निकाल लिया है, लेकिन हम उसको कौन-सी जो हमारा डिजिटल प्रोडक्ट है, वो हम किस तरह का डिजिटल प्रोडक्ट चूज़ करेंगे फॉर अ स्पेसिफिक सॉल्यूशन और प्रॉब्लम। में हम बेसिकली एसेंशियल डाटा पॉइंट्स देखेंगे कि एसेंशियल कौन-सी ऐसी चीज़ें होती हैं, हम अपनी ऑडियंस को भी आइडेंटिफ़ाई करेंगे, उनकी नीड्स को आइडेंटिफ़ाई करेंगे और जो कम्पेटिटर्स होते हैं, उनको भी देखने का तरीका देखेंगे इसमें। लॉक वन आइडिया में हमें ये है कि आपने 10 आइडियाज़ निकाले थे, उसमें से आपने हर एक को इस पर्पस पे रखना है और जो आगे मैं रिसर्च का तरीका बताऊँगी, उसके थ्रू आपने हर एक को फ़िल्टर करना है और उसमें से जो सबसे बेस्ट एंड ईज़ी टू गो आपको लग रहा होगा, आपने उससे स्टार्ट करना है। इसका ये मतलब नहीं है कि बाकी के 9 आइडियाज़ आपके वेस्ट हो गए हैं, 9 आइडियाज़ आपके पास हैं, वो आपकी अपनी क्रिएटिविटी है, आपका अपना सॉल्यूशन है, उसको कहीं मत जाने दें, उसको अपने पास रखें। ईज़ी टू गो मैं आपको इसलिए कह रही हूँ ताकि आप कोर्स के साथ चल सकें और जैसे-जैसे हम आपको सिस्टम से आइडेंटिफ़ाई करा रहे हैं, सिस्टम आपको समझा रहे हैं, तो आपको ईज़ी टू गो प्रोसेस हो, ठीक है? प्रोडक्ट क्रिएशन में आपको मुश्किल ना पेश आए। प्रोडक्ट क्रिएशन आपके लिए शुरू में आसान होनी चाहिए, बाद में आप अपने स्किल्स को लेवल अप करके और मिसाल के तौर पर अगर आपको अभी सिर्फ़ डिज़ाइनिंग आती है, सिंपल डिज़ाइन, ग्राफ़िक्स आप कर सकते हैं, तो अभी आप सिर्फ़ उसी से रिलेटेड प्रोडक्ट लॉन्च करें। आगे जाके आप लाइफ़ में और नई स्किल्स सीखेंगे, तो आपको एट लीस्ट आपको बेसिक सिस्टम समझ आ चुका होगा कि हमने प्रोडक्ट को लॉन्च कैसे करना होता है, क्या प्रोसीजर्स होते हैं, क्या क्राइटेरियाज़ होते हैं, रिसर्च कैसे होती है, मार्केटिंग कैसे होती है। ठीक है? ये सारी चीज़ें आपको आ चुकी होंगी। उसके बाद आप चाहे कुछ भी किसी भी किस्म का स्टार्टअप लॉन्च करें, किसी भी किस्म की प्रोडक्ट लॉन्च करें, यू विल मेक इट। ठीक है? तो लॉक वन आइडिया हमने कर लिया, एक हमने उसमें से जो 10 आपके कॉन्सेप्ट्स हैं, उसमें से कोई एक निकाले और उसको आपने इस डेफिनेशन पे फिल करना है। ये आपको एक सेंटेंस दिया गया है, आई एम क्रिएटिंग अ डैश फॉर डैश हू स्ट्रगल विद डैश। ठीक है, आपने इसको फिल करना है सोच समझ कर कि आई एम क्रिएटिंग, अब आप क्या चीज़ बना रहे हैं, अ डैश आपने यहाँ पर उस प्रोडक्ट को डिफाइन करना है कि आप क्या प्रोडक्ट जनरेट कर रहे हैं। आप ऐप बना रहे हैं तो आप लिखेंगे आई एम क्रिएटिंग एन ऐप। अगर आप वेबसाइट बना रहे हैं आप कहेंगे आई एम क्रिएटिंग अ वेबसाइट। अगर आप कोई सोशल मीडिया पेज बना रहे हैं तो उसे आपने डिफाइन करना है आई एम क्रिएटिंग अ फेसबुक पेज या इंस्टाग्राम पेज या आई एम क्रिएटिंग अ कोर्स आ सकता है, आई एम क्रिएटिंग पीडीएफ फाइल आ सकता है, अ प्लानर आ सकता है। ठीक है? जो भी आप बना रहे हैं या टेम्पलेट आ सकता है, व्हाटएवर जो भी आपने चूज़ किया है फॉर्मेट, वो आपने यहाँ पे लिखना है फॉर डैश। अब डै यहाँ पे आपकी कस्टमर आएगी, आपकी टारगेटेड कस्टमर्स आएँगे, टारगेटेड ऑडियंस आएगी, ठीक है? अब यहाँ मैंने मिसाल दी थी कि हमारे साथ उर्वा होती हैं, उन्होंने एक जो लिस्ट बना के मुझे भेजी थी, ठीक है? तो बहुत अच्छी लिस्ट थी, शाबाश। और उसमें से एक आइडिया उनकी इजाज़त से मैंने शेयर किया था कि जो मासियों का हमारे जो सोसाइटी है, उसमें एक बहुत प्रॉब्लम रहता है कि जो हाउस हेल्प होती है
या मेड जिसको कहते हैं या मासी जिसको कहते हैं या काम वाली जिसको कहते हैं, उसकी जो है वो सबको ज़रूरत होती है, लेकिन उनके नखरे भी बहुत होते हैं और मिलती भी बहुत कम है, ठीक है? एटलीस्ट यहाँ जो पेशावर का एरिया है तो यहाँ पे बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम रहता है। तो उन मतलब मुश्किल से मिलती हैं तो ज़ाहिर है घरों में ज़रूरत होती है, लेकिन उनकी हर बात माननी भी पड़ जाती है, ठीक है? मजबूरी का नाम शुक्रिया। तो उसकी वजह से तो उन्होंने उनका आइडिया तो ये था कि इसके लिए एक ऐप बनाई जाए जहाँ पे कोई एक बंदा हो जो कि उस जिसने इस ऐप को बनाया हो, वो उसको ऑपरेट करेगा और वहाँ पर सारे जो लोकेलिटी के लोग हैं वो आके जो है वो अपना ऑर्डर प्लेस कर सकते हैं। उनको किसी मासी की ज़रूरत है, उनको किसी सफाई के लिए ज़रूरत है, रोज़ आना चाहिए, हफ्ते में चाहिए, व्हाटएवर जो भी मॉडल होगा। और उनके पास मासियों के कॉन्टैक्ट नंबर्स हो गए, मासियाँ वहाँ पे जो है ना उनके साथ अप्रोच कर सकती हैं। तो जो लोग होंगे उनको ज़रूरत है, उनकी नीड है, ठीक है? डिमांड भी है और जो है कोई कन्फ्यूज़न है, कोई सॉल्यूशन नहीं है उसका, ठीक है? हर कोई एक-दूसरे को फ़ोन करके और बोल रहा होता है कि जी कोई मासी हो तो भेज दो। तो यही एक सिस्टम होता है बस, इसके अलावा कोई तरीक़ाकार नहीं होता मासी ढूँढने के लिए। तो उन्होंने एक सॉल्यूशन निकाला कि एक ऐप बनाई जाए, वहाँ पे जितनी भी उस इलाके में मासियाँ काम कर रही हैं, उनका डाटा वहाँ पर मौजूद हो। लोग आएँगे, उनको जो सही लगेगा वो उसको हायर करेंगे। अब जो ये मैंने मिसाल दी है, इस मिसाल को लेके हम चलेंगे आगे ताकि आपको क्लियरली कॉन्सेप्ट समझ आए। तो यहाँ पे आप लिखेंगे आई एम क्रिएटिंग एन ऐप फॉर होम मेकर्स। मासी की ज़रूरत होती है जहाँ पे औरतें होती हैं या तो वो बीमार होंगी या वो एजेड होंगी बहुत ज़्यादा या उनके पास टाइम नहीं होगा, घर में बहुत सारे लोग हैं, काम बहुत ज़्यादा है, अकेले करने वाली हैं तो भी उनको ज़रूरत पड़ेगी हेल्पर की। या फिर वो कहीं जॉब करती हैं, उनके पास टाइम नहीं होता तो उनको ज़रूरत पड़ेगी हेल्पर की। ठीक है? तो ये सारी ख़वातीन हैं जिनको घर की हेल्पर की ज़रूरत पड़ती है किसी औरत की, तो उन्हें चाहिए। तो यहाँ पे हमने उनको कैटेगराइज़ कर दिया, वो किसी भी उम्र की ख़ातून हो सकती है। यहाँ पे डिफ़ाइन कर दिया कि जी हम किसके लिए हमारा टारगेट कस्टमर कौन है, तो वो लेडीज़ हैं, ठीक है? कि जिनका एज ग्रुप क्या है, उनका 30 से लेकर 60 तक उनका एज ग्रुप हो सकता है। व्हाटएवर, ठीक है? हू स्ट्रगल विद डैश। अब वो उनको किस चीज़ में प्रॉब्लम आ रहा है विद होम चोर्स, ठीक है? जो घर के काम है उसमें उनको स्ट्रगल कर रहे हैं वो, उनको मुश्किल पेश आ रही है, ठीक है? ये उनके लिए एक प्रॉब्लम है, उनको हेल्थ इश्यूज़ हैं या उनके पास टाइम नहीं है, व्हाटएवर जो हमने सारी लंबी लिस्ट अभी डिस्कस की है। तो हमने यहाँ पर ये एक आपने आपका जो भी प्रोडक्ट है, आपने जो भी प्रॉब्लम उठाया है, जिसका आप सॉल्यूशन निकालना चाहते हैं एज़ अ बिज़नेस प्लान, तो उसको आपने इस सेंटेंस में फिट करना है। जो हमने कल वाला फ़ॉर्मूला देखा था, वो फ़ॉर्मूला क्या था? वो हमने प्रॉब्लम को आइडेंटिफ़ाई करने के लिए देखा था। ये वाला जो फ़ॉर्मूला है, ये जो मैंने आपको एक सेंटेंस बताया है, इससे आपका जो बिज़नेस है, जो आपकी प्रोडक्ट है, जो आप प्रोडक्ट बनाने जा रहे हैं, उसको आप आइडेंटिफ़ाई करेंगे। ये आपकी प्रोडक्ट को डिफ़ाइन करेगा, प्रोडक्ट को आपको क्लियर करेगा और इसको बनाना बहुत ज़रूरी है। इसको बना के आप अपनी टेबल के ऊपर लगा लें, अगर आप विज़न बोर्ड यूज़ करते हैं, उसके ऊपर इसको लगा लें। ताकि आप जब तक आपका ये कोर्स चलता है, जब तक आपका प्रोडक्ट लॉन्च ना हो जाए, आपको उसकी डिज़ाइनिंग में, उसकी मार्केटिंग में, उसकी डिस्ट्रीब्यूशन में, उसके बारे में जब आप बाद में बात करेंगे, उस टाइम पे भी आपको यही सेंटेंस काम आएगा कि जी हमने जो प्रोडक्ट बनाया है, वो किन लोगों के लिए बनाया है और उन लोगों की वो कौन-सी प्रॉब्लम को सॉल्व करता है। ठीक है? उसका एंड रिज़ल्ट क्या है। तो ये आपको एक क्लैरिटी और फ़ोकस प्रोवाइड करेगा। तो इसको आपने ज़रूर सबसे पहले बनाना है, उसके बाद हम बाकी चीज़ों को देखेंगे। अब आपने मार्केट डाटा जो है वो एनालाइज़ करना है, उसकी सोर्सेज़ कौन-कौन सी होती हैं, आपने मार्केट को देखना है कि मार्केट में भई जो चीज़ आपने क्रिएट की है, वो कोई खरीदने वाला भी है कि नहीं है। ठीक है? ऐसा ना हो कि आप कोई ऐसी चीज़ क्रिएट कर लें जो आपने खुद ही सोची हुई हो कि भई ये तो प्रॉब्लम है लेकिन किसी को उसका सॉल्यूशन नहीं चाहिए। ठीक है? वो चीज़ इतनी इम्पोर्टेंट ही नहीं है, आपको लग रहा था इम्पोर्टेंट है लेकिन रियल में वो कोई भी उस पे पैसे नहीं खर्च कर रहा। ठीक है? या करना ही नहीं चाहता, तो फिर आपकी इतनी मेहनत जो है वो बेकार हो जाएगी, कोई उस चीज़ को खरीदेगा ही नहीं। तो यहाँ पे आपने देखना होगा कि जो आपका मार्केट है वो आपकी प्रोडक्ट के लिए रेडी है कि नहीं है। अब बहुत सारी चीज़ें पाकिस्तान में सेल होती हैं, ठीक है?
बाहर के मुल्कों में उसका कोई कॉन्सेप्ट ही नहीं है। कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो बाहर के मुल्कों में बहुत ईज़िली सेल होती हैं, जैसे हमने आज की क्लास में देखा था कि बाहर के मुल्कों में जो प्लानर्स वग़ैरह होते हैं, स्टडी प्लानर्स हैं और दूसरे प्लानर्स हैं, तो बहुत ज़्यादा सेल होते हैं। पाकिस्तान में तो कोई कॉन्सेप्ट ही नहीं है प्लानर का, ठीक है? यहाँ तो लोग बगैर प्लानर के जो है ना वो कंपनीज़ खड़ी कर देते हैं और अ, हर काम बगैर प्लानर के हो रहा होता है, ठीक है? प्लानर का कोई कॉन्सेप्ट नहीं है यहाँ पे, तो लोग परचेज़ भी नहीं करते, फिर कोई नहीं खरीदता, ना कोई बाय करता है, पूछता ही नहीं है जाके कि प्लानर है कि नहीं है। ठीक है, तो कोई कॉन्सेप्ट ही नहीं है। अगर यहाँ की ऑडियंस के लिए हम प्लानर बनाएँगे तो ऑब्वियसली हमारी जो प्रोडक्ट है वो कोई भी नहीं खरीदेगा, वो कोई सेल नहीं होगी हमारी, ठीक है? तो वो हम लॉस में चले जाएँगे, तो उससे बेहतर है हम ऐसी चीज़ बनाएँ जिसको हम पहले से रिसर्च कर लें। हम मार्केट को रिसर्च ज़रूर करेंगे, ठीक है? अब मार्केट आपने ये आपकी प्रोडक्ट पे और आपके प्रॉब्लम पे डिपेंड करता है कि आपने कहाँ का प्रॉब्लम जो है वो टारगेट किया है, या आप पाकिस्तान की ऑडियंस को टारगेट कर रहे हैं या फिर बाहर के मुल्क में किसी को आप टारगेट कर रहे हैं, ठीक है? किसी ख़ास कंट्री को आप टारगेट कर रहे हैं। तो इसके लिए हम कौन-कौन से ऑनलाइन प्लेटफ़ॉर्म्स कौन से हम यूज़ करते हैं? गूगल है, यूट्यूब है और अमेज़न है। ये 3 ऐसी जगह हैं। अमेज़न सबसे बड़ा मार्केट प्लेस है, तो दैट इज़ द प्लेस जहाँ पे लोग आते ही शॉपिंग करने के लिए, ठीक है? और वहाँ पे डिजिटल प्रोडक्ट्स भी होती हैं, तो ये आपके लिए गुड चांस है कि वहाँ पे लोग क्या टाइप कर रहे हैं, क्या सर्च कर रहे हैं, उससे आपको एक प्रॉपर आइडिया ईज़िली मिल जाता है, ठीक है? गूगल और यूट्यूब तो ग्लोबल है, तो वो भी मैं आपको अभी तरीका बताऊँगी कि आपने किसी ख़ास कंट्री के लिए सर्च करना है, तो आप कैसे करेंगे, ठीक है? तो इससे आपको मार्केट के ट्रेंड्स और मार्केट में क्या चीज़ सेल हो रही है, उसी चीज़ पे हम जाएँगे। जो चीज़ सेल ही नहीं हो रही, यानी जिसकी डिमांड ही नहीं है, जिसकी कोई सर्च ही नहीं है, तो उसको हमने छोड़ देना है, उसके पास उसको और नहीं टच करना, ठीक है? उसको आप हटा दें अपनी लिस्ट में से, कुछ और फिर ढूँढ लें उसकी जगह पे। और जब आप ये रिसर्च करना शुरू करेंगे, तो आपको और बहुत सारे नए आइडियाज़ आएँगे, मिलते जाएँगे, जो आपने अपनी लिस्ट में बढ़ाते जाना है, ठीक है? एंड नहीं करना है इसको, क्योंकि नो वन नोज़ कि कौन-सा आइडिया क्लिक हो जाए और कौन-सा आइडिया आपका वायरल चला जाए, तो लिस्ट बनाते जाना है टाइम के साथ, नहीं तो आप दोबारा फिर जब रिसर्च करने आएँगे तो फिर आपका टाइम वेस्ट होगा। एक दफ़ा रिसर्च कर रहे हैं, तो जितना डाटा आपको मिल रहा है, उसको राइट डाउन करते जाएँ, अपने पास सेव करें। उसके बाद ये रियल इंटरैक्शंस से भी आपको मार्केट डाटा मिलता है, ठीक है? एंगेज विद रियल पीपल थ्रू सोशल मीडिया एंड सर्वेज़। सोशल मीडिया पे और सर्वेज़ वगैरह जो होते हैं, ख़ैर अभी तो मैं आपको नहीं कहूँगी कि आप सर्वेज़ वगैरह करें और पेड कोई, क्योंकि सर्वेज़ सारे पेड होते हैं। तो सोशल मीडिया के जो ग्रुप्स होते हैं, जो फ़ेसबुक के ग्रुप्स हैं, रेडिट है, लिंक्डइन पे है, ठीक है? लिंक्डइन पे आपको सारे प्रोफ़ेशनल्स मिल जाएँगे, रेडिट जो है वो कम्युनिटी ग्रुप्स हैं। तो वहाँ पे और कोरा पर भी काफ़ी हद तक, तो वहाँ पे लोग अपने प्रॉब्लम्स जो हैं वो पोस्ट करते हैं। ज़्यादातर क्वेश्चंस होते हैं, प्रॉब्लम्स होते हैं या प्रॉब्लमैटिक स्टोरीज़ होती हैं जो वहाँ पे पोस्ट कर रहे होते हैं। तो अगर आप उनको थोड़ा बहुत वॉच करना शुरू करें, 1-2 दिन भी वॉच कर लेंगे अपनी प्रोडक्ट से रिलेटेड, यानी जो प्रोडक्ट मीन्स जो प्रॉब्लम है आपका, ठीक है? जिस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन आपने निकाला है, उस प्रॉब्लम को वहाँ पे लिख के सर्च करेंगे, तो आपको सही रिज़ल्ट मिलेंगे कि लोगों को एक्चुअल में क्या प्रॉब्लम है, ठीक है? पाकिस्तान में क्या प्रॉब्लम है, बाहर वहाँ पे आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि किस कंट्री से प्रॉब्लम आ रही है, तो आप फिर उसी कंट्री को टारगेट कर सकते हैं। अच्छा, ये हम देख लेते हैं कि हम किस तरह से गूगल और यूट्यूब पर रिसर्च करते हैं। तो मैंने आपको आज की क्लास में ये बताया था कि जब हम गूगल पे जाते हैं, तो गूगल पे हमने कोई भी कीवर्ड सर्च किया है, तो कीवर्ड सर्च करेंगे, हम सिंपली ये सर्च करेंगे तो यहाँ पे हमें सिंपल जो गूगल की रैंकिंग्स होती हैं उसी में हमें जो है आंसर मिल जाएगा। लेकिन अगर हमने प्रॉपर उसको सर्च करना है, चीज़ों को प्रॉपर उसका रेटिंग्स निकालनी है कि किसकी कितनी सर्च है, कितनी डिमांड है, तो उसके लिए हमें यहाँ पे जो है वो क्रोम वेब स्टोर पे जाके, आपका ये क्रोम वेब स्टोर है, इसको आप खोलेंगे अपने लैपटॉप पर और यहाँ कीवर्ड सर्फर के नाम से है, इसको आपने ऐड कर लेना है। ये मैंने ऐड कर लिया है, ठीक है? इसको पिन भी कर लेते हैं हम।
और यूट्यूब के लिए हमने विड आईक्यू जो है वो भी यहीं से वेब स्टोर से डाउनलोड किया था इसका एक्सटेंशन। उसको भी आपने यहाँ पे अपने एक कोई क्रोम बना लें जो कि आप सिर्फ रिसर्च के लिए यूज़ करें। ठीक है? तो इन दोनों को मैंने ऐड कर लिया है। अब हम जाते हैं यहाँ पे। अच्छा, यहाँ पे देखिए ये कीवर्ड सर्वर हमारे पास खुल गया है और यहाँ पे इसने अब मैंने जो है एक कीवर्ड सर्च किया था। मिसाल के तौर पे हम एक स्टडी प्लानर बनाना चाहते हैं, ठीक है? डिजिटल ऐप बनाना चाहते हैं या फिर हम एक सिंपल एक पीडीएफ में प्लानर बनाना चाहते हैं, पीडीएफ फाइल हम सेंड करना चाहते हैं। तो यहाँ पे हम प्लानर सर्च करेंगे, स्टूडेंट स्टडी प्लानर, ठीक है? ये मैंने सर्च किया। अब गूगल खुद हमें यहाँ पे जो एक वो है रिजल्ट्स शो करता है। अब ये वो कीवर्ड्स हैं जो कि लोग यहाँ पे आके टाइप करते हैं, ठीक है? टाइप करने का मतलब ये है कि लोगों को एक्चुअल में इस चीज़ की नीड है, लोग इस चीज़ को ढूँढते हैं गूगल के ऊपर आके, सही? तो यहाँ पे देखें ऑल रिजल्ट्स में और एडवांस सर्च में यहाँ पे अबाउट में जाके ये देखें कितने 1 करोड़ कोई 27 लाख रिजल्ट्स आ रहे हैं। ठीक है, यहाँ पे आपको सही से रिजल्ट्स पता चलेंगे। ये रिजल्ट्स मतलब कि ये यहाँ पे ये फर्स्ट पेज पे कोई 8-10 रिजल्ट्स हैं या 10-12 हैं, इसमें वीडियोस भी आ रही हैं, फिर 2, 3, 4 इस तरह से करते इसमें मज़ीद पेजेस ऐड होते जाते हैं। तो जितने कम रिजल्ट्स होंगे, उतना आपके लिए बेहतर होगा। बाकी आप यहाँ से ये जो कीवर्ड सर्फर है, इधर से भी देख सकते हैं। ठीक है, तो ये ओवरलैप आपको बता रहा है वॉल्यूम यानी रिसर्चेज़ कितनी हैं और दोनों में डिफरेंस कितना है, यानी आपकी रिसर्चेज़ भी बता रहा होता है और ओवरलैप यानी आपका डिफरेंस कितना है, कितना परसेंट आपके पास इसमें चांसेस हैं कि आपकी चीज़ जो है वो यहाँ पे रैंक हो जाएगी या लोगों के सामने आएगी। दैट्स अबाउट रैंकिंग। ठीक है, इसके अलावा मैं आपको दूसरा जो इनका एक्सटेंशन है वो भी यहाँ दिखा देती हूँ। दैट वाज़ कीवर्ड एवरीवेयर। ठीक है, इसको भी आप ऐड टू क्रोम करें, ऐड एक्सटेंशन कर लेते हैं। ठीक है, इस तरह सिंपली आप बहुत सारे जो क्रोम एक्सटेंशंस हैं, जो कि फ्री हैं बिल्कुल, उनको आप यूज़ कर सकते हैं फॉर योर रिसर्च और इससे आपको रिसर्च में बहुत ज़्यादा आसानी होगी। अच्छा, ये पेड है आई थिंक, लेकिन फिर भी हम इसको देखते हैं कि ये हमें काम करता है फ्री में कि नहीं। जी, काम करता है, बिल्कुल। ठीक है, तो मैं आपको कीवर्ड सर्फर के बजाय ये वाला जो हमारा वो है, उसको रिकमेंड करूँगी। ठीक है? कीवर्ड सर्फर हम अभी ऑफ कर देते हैं थोड़ी देर के लिए और रिमूव कर देती हूँ उसको मैं। सही। और अभी हम जो है वो सिर्फ़ कीवर्ड प्लानर, कीवर्ड एवरीवेयर जो है, वो हम यूज़ करें। अब ये आपको ईयर वाइज़ इसका ट्रेंड बताता है कि लोग ग्लोबल ट्रेंड बताता है, ठीक है? पूरी दुनिया से बताता है कि लोग इसको सर्च कर रहे हैं कि नहीं, ठीक है? तो हमने क्या किया था स्टूडेंट स्टडी प्लानर ऐप, हमने सर्च की थी और दूसरा ये आपको यहाँ पे भी कॉम्पिटिशन भी इसका बता रहा होता है। अच्छा, ये पेड अगर आप लेंगे तो फिर आपको ये यहाँ पे ये चीज़ें शो करेगा, लेकिन उसकी हमें इतनी ज़रूरत नहीं होती क्योंकि हमें मेन ये चाहिए कि लोग इसको देखते हैं, इसको सर्च करते हैं कि नहीं, ये सर्च वॉल्यूम आपको यहाँ पे बता रहा है। ठीक है? फिर इसी से रिलेटेड जो ऐप्स जो आपने एक यहाँ पे कीवर्ड डाला है, उसी से रिलेटेड जो मज़ीद अगर कीवर्ड्स होंगे तो वो भी यहाँ पे ये शो कर देता है, टॉप कीवर्ड्स भी और लॉन्ग टेल कीवर्ड्स भी। तो दैट्स रियली हेल्पफुल। ठीक है? अब यहाँ पे जैसे मिसाल के तौर पे हम कुछ और सर्च कर लेते हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल हम माई स्टडी लाइफ स्कूल प्लानर, माई होमवर्क स्टूडेंट प्लानर। अच्छा, स्टूडेंट्स को होमवर्क करने के लिए प्लानर चाहिए, तो उसको हमने सर्च किया है। अब ये एक वेबसाइट आ रही है हमारे पास, इसको देखें कि ये माई होमवर्क स्टूडेंट प्लानर एंड डिजिटल हॉल पास सिस्टम। ठीक है? अब इसका भी ये सारा आपको
डाटा जो है वो बता रहा होता है। सर्च ट्रैफ़िक इसका कितना कितना है 6900 पर मंथ है, ठीक है? इतने लोग इस साइट पर मंथली विज़िट करते हैं। वेबसाइट है, कीवर्ड्स इसके 402 जो है वो रैंक कर रहे हैं, स्पैम स्कोर यानी स्पैम नहीं है 3% है, ठीक है? काफ़ी चीज़ें यहाँ आपको जब आप ये एक्सटेंशन डाउनलोड कर लेंगे, ऐड कर लेंगे तो आपको काफ़ी चीज़ें मिल जाएँगी। फिर दूसरा एप्पल का स्टोर आ रहा है, ठीक है? तो यहाँ पे भी एक जो ऐप है वो शो हो रही है, इट मीन्स कि यहाँ कॉम्पिटिशन बहुत कम है और आप ईज़िली रैंक कर सकते हैं। हमारा बेसिक वो था स्टूडेंट स्टडी प्लानर। अच्छा जी, स्टूडेंट स्टडी प्लानर है। अब यहाँ पे देखें ऊपर जो एआई के रिज़ल्ट्स आ रहे हैं, अब गूगल ने भी एआई से पिक करना शुरू कर दिया रिज़ल्ट्स को, तो यहाँ पे ये हमें प्रोडक्ट्स शो कर रहा है। यहाँ पे हमें ये वेबसाइट शो नहीं कर रहा। 10 बेस्ट स्टूडेंट प्लानर ऐप्स इन 2026 फॉर ईज़ी शेड्यूलिंग। ठीक है, ये एक वेबसाइट है जिसने 10 बेस्ट ऐप्स यानी 10 बेस्ट जो प्रोडक्ट्स हैं उनको लिस्ट किया हुआ है। तो इसने सबसे पहले हमें पहला रिज़ल्ट वो दिया है, दूसरा इसने गूगल प्ले स्टोर पर कोई स्कूल प्लानर ऐप है जो उसने हमें रिकमेंड की है। ठीक है, अब ये डायरेक्टली हमें डिजिटल प्रोडक्ट्स ही रिकमेंड करेगा। फर्स्ट रिज़ल्ट इसका यही है गूगल का, ठीक है? उसके बाद फिर गूगल प्ले स्टोर पे फिर इसने हमें ऐप ही रिकमेंड की है, ठीक है? थर्ड हमारा जो वो है वो भी एक ऐप की वेबसाइट है, ठीक है? उसके बाद ये फोर्थ जो हमारा वो है वो भी ऐप की वेबसाइट है। ऑफ कोर्स हमने यहाँ ऊपर भी लिखा हुआ है लेकिन इट शोज़ कि यहाँ पे देखें ट्रेंड भी इसका न्यू है, ठीक है? इट मीन्स कि इसमें कॉम्पिटिशन कम होगा। अब हम इसको रीचेक करने के लिए हम यूट्यूब पर चेक करते हैं। इसी को हम कंट्रोल सी करेंगे और हम यूट्यूब पर जाएँगे। यूट्यूब पे हमने विड आईक्यू जो है वो क्रोम एक्सटेंशन इंस्टॉल किया है और क्रोम पर ही यानी अपने लैपटॉप पर हमने यूट्यूब खोला है। अभी हमारा पाकिस्तान का सर्वर है यूट्यूब का, ठीक है? यहाँ से आप जो आपकी जो आइकन बना होता है, उस पे जाके आप अपनी लोकेशन चेंज कर सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल हमें पता है पाकिस्तान में प्लैनर्स कोई नहीं खरीदता, तो सबसे बड़ी मार्केट जो है वो यूएस की है। यूएस में सबसे ज़्यादा ऑनलाइन सेलिंग होती है, लेकिन आप यूरोपियन कंट्रीज़ को भी या साउथ अमेरिका को भी जहाँ पे ब्राज़ील वग़ैरह आता है यूरुग्वे आता है और ये सारी कंट्रीज़ आती हैं, इनको भी आप टारगेट कर सकते हैं, वहाँ से भी आपको सेल्स आ जाती है। यूके एंड यूएस इज़ ओवरली सैचुरेटेड, ठीक है? अगर आप इन मार्केट में लैंड करते हैं, तो यहाँ पे आपको कॉम्पिटिशन बहुत ज़्यादा मिलेगा, बहुत सारे क्रिएटर्स मिलेंगे, ठीक है? यूएस जो है वो रिलेटिवली बहुत बड़ी मार्केट है, तो अब 1% या 0.1% भी आपके पास अगर सेल्स आती हैं, तो उसमें भी आपकी काफ़ी सेल्स आ जाएँगी। लेकिन जो अनटैप्ड मार्केट प्लेसेस हैं लाइक यूरोपियन मार्केट प्लेसेस वहाँ पे अगर आप लॉन्च करते हैं, ठीक है? यूरोप के बहुत सारे कंट्रीज़ हैं, सब इंग्लिश बोलते समझते हैं, वहाँ पे अगर आप अपनी कोई प्रोडक्ट लॉन्च करते हैं, तो हायर चांसेस हैं आपको सेल्स मिलने के क्योंकि वहाँ पे आपको कॉम्पिटिशन बहुत कम मिलेगा, ठीक है? तो इट डिपेंड्स। अब हम यूएस में ही चलो देख लेते हैं जस्ट फॉर द स्टडी, ठीक है? इस चीज़ को समझने के लिए हमने यूएस मार्केट में गए और यहाँ हमने यही स्टूडेंट स्टडी प्लानर ऐप जो है वो लिखा हुआ है। अब जो कीवर्ड एवरीवेयर का एक्सटेंशन है वो आपके यूट्यूब पे भी काम करता है और गूगल पे भी सिंपली काम करता है। अब ये यूट्यूब का अलग से ट्रेंड बताता है हमें, ठीक है? लास्ट 5 ईयर्स तक का हमें ये ट्रेंड बता देता है। अच्छा जी, यहाँ पे देखें इसका वेरी लो आ रहा है और ओवरऑल स्कोर 0 आ रहा है, ठीक है? तो यूट्यूब पर लोग इतना ज़्यादा इसको नहीं सर्च करते, मेबी किसी और नाम से करते हो। हम यहाँ पे इसको देख लेते हैं। अच्छा, स्टडी प्लानर स्टूडेंट का लफ्ज़ हटा देंगे तो मेबी इट वुड बी बेटर क्योंकि स्टडी प्लानर ऑफ कोर्स स्टूडेंट्स के लिए होता है। इसको हम सर्च कर लेते हैं। अच्छा, अब देखते हैं तो अब इसका ट्रेंड देखें आप, माशाल्लाह। तो अगर आप इसमें थोड़ा-सा काम कर लें और इस अच्छा आइडिया लेने के लिए कि आपकी ऐप कैसी होनी चाहिए, आप यूट्यूब पे आके देख सकते हैं। ये काफ़ी सारी शॉर्ट्स बनाई हुई हैं एंड आई एम 100% श्योर कि ये जो इन्होंने शॉर्ट्स बनाई है, तो ये किसी प्रोडक्ट के बारे में ही है। ठीक है? तो ये हम मार्केटिंग में देखेंगे कि हमने अपनी प्रोडक्ट को फ्री में कैसे प्रमोट कर सकते हैं। तो आप इस तरह के जो प्लानर्स होते हैं, अब ये एक प्लानर है स्टडी प्लानर।
इसी स्टडी प्लानर में डिफरेंट आप टाइप्स बना सकते हैं। आप स्कूल के बच्चों की अलग बना सकते हैं, गर्ल्स के लिए अलग से बना सकते हैं, बॉयज़ के लिए अलग से बना सकते हैं, ठीक है? आप कॉलेज स्टूडेंट्स के लिए अलग बना सकते हैं, यूनिवर्सिटी गोइंग के लिए अलग बना सकते हैं। तो इट डिपेंड्स, ठीक है? फिर कंट्री वाइज़ भी या आप लैंग्वेज वाइज़ उसको चेंज कर सकते हैं, तो इट डिपेंड्स। आप अरेबिक में बना लें या किसी यूरोपियन लैंग्वेज में बना लें, तो इसका देखिए वॉल्यूम भी 46 है और फिर भी कंपटीशन लो है, यानी कम लोग इसके ऊपर काम कर रहे हैं, कम लोगों ने पोस्ट की हुई है। तो ये हमें अ, आपका यूट्यूब का हमें डाटा पता लग गया, हमें ट्रेंड्स पता लग गए कि ट्रेंड ये है, ये 2018 से शुरू हुआ है एंड इट्स ऑनवर्ड, और लाइकली जो है ये आगे भी ऐसे ही चलता रहेगा, क्योंकि लोगों का मोबाइल से काफ़ी दोस्ती हो गई है। 2018 जो है वो टाइम था, स्मार्टफ़ोन्स बहुत ज़्यादा आए थे, आईफ़ोन्स आ गए थे, तो इसलिए ये ज़्यादा लोगों ने यूज़ करना शुरू कर दिया। अभी आई थिंक आपको समझ आ गई होगी कि आपने किस तरह से यहाँ पे सर्च करनी है चीज़ें। अमेज़न भी हम देख लेते हैं। अमेज़न की हमारी वेबसाइट खुल गई है। यहाँ पे मिसाल के तौर पे हमने क्या, हमारा कीवर्ड था, हमारा था स्टडी प्लानर ऐप, ठीक है? तो अमेज़न पे आई डोंट थिंक कि ऐप्स वगैरह मिलती हैं, तो इसको हम सर्च कर लेते हैं अमेज़न पे। 113 रिज़ल्ट्स आ रहे हैं, तो आपको मैंने बताया था कि अगर आपके यहाँ पे जो रिज़ल्ट्स शो हो रहे हैं, ठीक है? वो 1000 से कम हैं। 1000 से कम है तो इट मीन्स कि वो आपका ग्रीन सिग्नल है, ठीक है? ग्रीन वो है, आप यहाँ पे ये देखें, ये सारी, ये कोई भी इसमें से ऐप्स नहीं है। टाइम ये ऐप है, ये ऐप आ गई है यहाँ पे, ठीक है? जो कि ज़ीरो इन्होंने अभी रखे हुए हैं पीकेआर, और स्टडिंग सिंपल स्कूल प्लानर, ये भी ज़ीरो पे है, लेकिन इन्होंने रेटिंग्स काफ़ी ली हैं। अच्छा, ये ज़ीरो का जो चक्कर है, ये मैं आपको बता दूँ, ये 3 महीने के लिए इनका एक प्रोग्राम होता है जहाँ पे एनरोल हो जाते हैं। जो ज़ीरो पे आपको नज़र आ रहा होता है ऊपर से, लेकिन अगर आप जितना ज़्यादा उसको यूज़ करेंगे पर मिनट के हिसाब से आपके पैसे वहाँ पे काउंट हो रहे होते हैं, तो वो आपके अकाउंट में आ जाते हैं। तो ये देखने में ज़ीरो है, लेकिन जब हम इसको इस ज़ीरो पे क्लिक करके आगे बढ़ेंगे, तो वो फिर हमें पैसे चार्ज करता है। ठीक है? तो यहाँ पे भी ऐप्स हैं, लेकिन प्लानर ज़्यादा हैं, ठीक है? ये जो रियल बुक्स हैं या प्लानर्स हैं, ये भी डिजिटल फॉर्मेट में होती हैं, ये डिजिटल प्रोडक्ट्स होती हैं, ठीक है? फिज़िकल भी हैं यहाँ पे और डिजिटल, ये जैसे ये पेपर बैक इस पे लिखा हुआ है, इट मीन्स कि ये डिजिटल है, ठीक है? 2021 में पब्लिश हुई है, 4000 ये पीकेआर में आ रहा है मेरे पास, तो ₹4000 या अराउंड $10 की है। और ये कोई अस्मा प्रेस पब्लिकेशन है, तो ज़ाहिर-सी बात है इंडिया पाकिस्तान से ही कहीं से हैं, और इनकी बुक जो है उसपे 5 रेटिंग्स आ चुकी हैं, ठीक है? तो इट मीन्स कि ये अच्छी सेल हो रही है। तो इसपे 3 से $4 इन्होंने पर सेल जो है वो कमाए होंगे। तो इस तरह से यहाँ पे भी आप इसको सर्च कर सकते हैं। यहाँ पे आप इसी तरह से वही तरीका होगा कि यहाँ पे आप इसको एंटर करेंगे तो आपको और यहाँ पे रिज़ल्ट्स शो होंगे। ये सारे वो रिज़ल्ट्स हैं जो लोग डायरेक्टली आके अमेज़न पे खरीदने के लिए टाइप करते हैं, ठीक है? यानी उनको इस चीज़ की ज़रूरत है। तो यहाँ तीनों जगह से, गूगल से, यूट्यूब से और अमेज़न से आपने अपनी रिसर्च कंप्लीट करनी है, और उसके बाद उसको सारा लिस्ट डाउन करना है, उसको कहीं पे फेंकना नहीं है उस लिस्ट को। जो आपको ग्रीन टिक्स मिलते जाएँ, उनको आप राइट डाउन करते जाएँ, और जिनकी सर्चेज़ बिल्कुल भी नहीं है, उन चीज़ों को आपने काट देना है, उन पे काम नहीं करना। अच्छा जी, अब वापस हम अपनी प्रेज़ेंटेशन पे आते हैं। थोड़ा-सा लेक्चर रह गया है, लेट मी फिनिश दिस। अच्छा जी, उसके बाद व्हाट टू लुक फॉर इन डाटा, आपको जो डाटा मिला है उसमें आपने क्या चीज़ सेलेक्ट करनी है, क्या देखना है, क्या ढूँढना है। रिपीटेड क्वेश्चंस, ठीक है, लुक फॉर कॉमन इंक्वायरीज़ फ्रॉम योर ऑडियंस। अब आपको जो कॉम्पिटिटर्स अपने मिले हैं, ठीक है, अब आपने सर्च कर लिया, आपको यूट्यूब के ऊपर भी और सॉरी गूगल के ऊपर भी आपको जो रिजल्ट्स नज़र आए, जो प्रोडक्ट्स नज़र आई हैं, वही प्रोडक्ट्स अगर आप ऐप बनाना चाहते हैं स्टडी प्लानर की, तो वही जो प्रोडक्ट्स हैं वो आपके कॉम्पिटिटर्स हैं। आप उनकी उस ऐप को खोलें, उनकी वेबसाइट को खोलें, प्ले स्टोर पे वो बेच रहे हैं, प्ले स्टोर पे जाके देखें, लोगों ने क्या कमेंट्स किए हुए हैं, क्या रिव्यूज़ उनको दिए हैं,
उनकी जो स्ट्रेंथ्स हैं और जो वीकनेसेस हैं वो दोनों आपने अलग-अलग लिख नोट डाउन करते जाना है। लोगों को क्या चीज़ उनकी पसंद आ रही है और क्या चीज़ की वो शिकायत कर रहे हैं लोग कि इसमें ये नहीं है, वो नहीं है, तो वो भी आपने लिस्ट डाउन करते जाना है, ठीक है? फॉर एवरी कंपेटिटर। उसके बाद जी फ्रस्ट्रेशन क्या है, तो वहीं से आपको गैप्स मिल जाएँगे कि जो चीज़ अच्छा जी लोग जो है इस चीज़ की कंप्लेन कर रहे हैं और ये प्रोवाइड नहीं कर रहे या उनको रिप्लाई ही नहीं कर रहे, तो वो आपके पास एक की पॉइंट है कि आप उस चीज़ को कवर कर लें। कंपेटिटर एनालिसिस मेड सिंपल। सिंपल बनाएँ इसको, सबसे पहले प्रॉब्लम, आइडेंटिफाई द कोर इश्यू योर कंपेटिटर्स आर एड्रेसिंग। आपके जो कॉम्पिटिटर हैं उन वो कौन से प्रॉब्लम को जो है वो अ, आइडेंटिफाई कर रहे हैं, कौन से प्रॉब्लम को वो एड्रेस कर रहे हैं, व्हिच हाइलाइट्स द नीड फॉर अ सॉल्यूशन, जो कि आपको समझ में आएगा, आपको उसको क्लियर होगा कि अच्छा ये किस सॉल्यूशन की इस सॉल्यूशन की ज़रूरत क्यों पेश आई है इनको, ठीक है? जो इन्होंने ऐप बनाई है इसकी ज़रूरत किसको पेश आ रही है, कौन लोग हैं जो खरीदेंगे, ये सारा फ़ॉर्मूला आपको समझ आ जाएगा। दूसरा उनकी कंप्लेंट्स देखें, एनालाइज कस्टमर फीडबैक एंड कंप्लेंट्स टू पॉइंट पिन पॉइंट एरियाज वेयर कंपेटिटर्स फॉल शॉर्ट प्रोवाइडिंग योर अपॉर्चुनिटी, ठीक है, जिनको वो फुलफिल नहीं कर पा रहे, ऐसी कंप्लेंट्स हैं जो अभी तक हैं और उनका उन्होंने कोई जवाब नहीं दिया या उनको ठीक नहीं किया, तो वो आपके लिए प्लस पॉइंट है, आप उसको ठीक कर सकते हैं। आप उसको प्रोवाइड कर देंगे तो लोग आपके पास आ जाएँगे। ठीक है? अंडरस्टैंड द अप्रोच कंपेटिटर्स टेक टू सॉल्व द प्रॉब्लम, रिवीलिंग देयर टेक्निक्स एंड स्ट्रैटेजीज़। ठीक है? उनकी जो बिज़नेस मॉडल है, उनका जो बिज़नेस अप्रोच है, जो मार्केटिंग टेक्निक्स हैं, जो उनका मेथड है, वो किस तरह से उन्होंने ऐप बनाई है, वो क्या करती, क्या नहीं करती, तो उसको आपने अंडरस्टैंड करना बहुत ज़रूरी है कि ये किस तरह से काम कर रही है। इनकी जो भी इन्होंने सॉल्यूशन निकाला है, चाहे वो ऐप है, वेबसाइट है, पीडीएफ प्लानर्स हैं या कोई और चीज़ है, ठीक है? वो किस तरह से काम कर रही है, उसका सिस्टम क्या है, वो उसका उन्होंने क्या तरीक़ाकार सेट किया हुआ है, उसको समझना आपको बहुत ज़रूरी है और उसको अपने पास किसी पेपर में स्टेप वाइज़ जो है आप लिख लीजिए। उसके बाद क्लैरिटी गैप, ठीक है? रिकॉग्नाइज़ दैट योर प्रोडक्ट्स स्ट्रेंथ लाइज़ नॉट इन बीइंग बेटर बट इन प्रेजेंटिंग अ क्लियरर सॉल्यूशन टू यूज़र्स। ठीक है? अगर आपने बहुत अच्छी प्रोडक्ट बना ली है लेकिन यूज़र्स को समझ में ही नहीं आ रही, तो उसका कोई फ़ायदा नहीं होता। तो आपने कोशिश करनी है कि आपकी प्रोडक्ट सिंपल होनी चाहिए जिसको लोग सिंपल वे में यूज़ कर सकें। उनको किसी गाइड की ज़रूरत ना पड़े कि भई आपकी प्रोडक्ट आपने ऐप बनाई या वेबसाइट बनाई, आप उसको यूज़ कैसे करना है। जैसे बहुत सारी आजकल एआई ऐप्स आ गई हैं या वेबसाइट्स आ गई हैं, तो अक्सर ऐसी होती हैं कि जिनकी समझ ही नहीं आती कि ये किस लिए बनाई गई हैं, इनसे हम क्या काम कर सकते हैं या ये इनका फ़ायदा क्या है, ठीक है? तो हमें अलग से एक क्लास लेनी पड़ती है उसको सीखने के लिए, तो इतना मुश्किल नहीं होना चाहिए। अच्छा, प्रोडक्ट इज़ गुड टू गो, ये कुछ चेक मार्क्स हैं जो आपने हर प्रोडक्ट के हिसाब से अपना लिस्ट उसको चेक लगाते जाना है। पहला तो ये कि डिमांड अपीयर ऑन 2-3 प्लेटफ़ॉर्म, 2 से 3 प्लेटफ़ॉर्म्स, जो 3 हमने सेलेक्ट किए हैं उनमें से 2-3 के ऊपर यानी 1 से ज़्यादा के ऊपर उसकी डिमांड होनी चाहिए। ये आपने चेक कर लेना है। अगर सिर्फ़ एक पर ही डिमांड है, दूसरे तीसरे पे नहीं है, तो फिर उसको छोड़ दें। उस पर फिर ये है कि आपको सेल लाने में बहुत प्रॉब्लम होगा। फिर ये बिगिनर्स शो कन्फ्यूजन, जो नए लोग हैं वो उस चीज़ के लिए कन्फ्यूज़ हैं, ठीक है? क्वेश्चंस पूछ रहे हैं कमेंट्स में आके, रिव्यूज़ दे रहे हैं कि जी हमें ये चीज़ समझ नहीं आ रही। तो ये आपके पास एक अपॉर्च्युनिटी है कि आप उस कन्फ्यूजन को दूर कर सकते हैं सिंप्लीफाई करके और आपके पास फिर वही ऑडियंस आपके पास आ जाएगी, ठीक है? एक्जिस्टिंग सॉल्यूशंस आर कॉम्प्लेक्स और अनक्लियर, जो कि आपके कॉम्पिटिटर्स जो हैं वो दे रहे हैं सॉल्यूशन, जो उन्होंने प्रोडक्ट्स बनाई हैं उसी प्रॉब्लम के लिए, वो या तो बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स है, मुश्किल है, ठीक है? मतलब आसान नहीं है इस्तेमाल करने के लिए या फिर अनक्लियर है, ठीक है? उनको अब देखने वाला वो सिर्फ़ प्रमोट कर रहे हैं कि जी ऐप है, ऐप है। अब वो समझ नहीं आ रहा कि वो प्लानर ऐप जो है वो किसके लिए है? वो स्टूडेंट्स के लिए, वो हाउसवाइफ्स के लिए, वो प्रोफ़ेशनल्स के लिए, लॉयर्स के लिए है, वो किसके लिए है? ठीक है? तो अगर अनक्लियर है तो आपके पास भी एक अपॉर्च्युनिटी है कि आप उसको क्लियर करके आप जो है ना उसको टैप कर सकते हैं। यू कैन एक्सप्लेन अ बेटर सॉल्यूशन सिंपली, ठीक है? आप उससे बेहतर कोई आपके पास सॉल्यूशन है तो वो और सिंपल भी है, सिंपल होना शर्त है, ठीक है?
तो उसके बाद आप उसमें स्टेज 2 भी उसमें आप इंट्रोड्यूस करा सकते हैं, लेकिन फर्स्ट आपका जो लॉन्च होगा वो सिंपल होना चाहिए। प्रोडक्ट इज़ नॉट रेडी इफ़ नो वन सर्चेज़, अगर कोई सर्च नहीं कर रहा उसको, ठीक है? तो आपने उस प्रोडक्ट को काट देना है, उसकी सर्चेज़ को चेक करें। नो वन कंप्लेन्स, कोई उसके बारे में कंप्लेन ही नहीं कर रहा, तो दैट मीन्स कि जो आपका कॉम्पिटिटर है दैट इज़ गुड इनफ, ठीक है? वो बहुत अच्छा काम कर रहा है और उसको उसने अपने बिजनेस पे ऑब्वियसली पहले से इन्वेस्ट किया हुआ है बहुत ज़्यादा, तो वो इस्टेब्लिश हो चुका है। उसने सारी कंप्लेंट्स फुलफिल कर दी है, इट मीन्स कि कोई नई कंप्लेन नहीं है, कोई ऐसी चीज़ नहीं है जो उसने छोड़ दी हो, कोई कमी नहीं छोड़ी। तो अब आपका वहाँ पे कोई काम नहीं है, आप उसको जो है अपनी लिस्ट से हटा दें, तो कोई नई चीज़ आप तलाश कर लें, कोई नया वेंचर तलाश कर लें। ओनली एक्सपर्ट्स टॉक अबाउट इट, सिर्फ जो एक्सपर्ट्स हैं, जो अपनी फील्ड के एक्सपर्ट्स हैं या उस प्रॉब्लम में जो एक्सपर्ट्स हैं सॉल्यूशन में, सिर्फ वही उस चीज़ के बारे में बात कर रहे हैं। जो आम लोग हैं उनके कोई कमेंट्स भी नहीं है, उनके कोई रिव्यूज़ भी नहीं है, उनको पता ही नहीं है उस चीज़ के बारे में। तो दैट मीन्स कि वो जो आपने प्रॉब्लम ढूंढा है वो हर बंदे का मसला नहीं है, उसमें आपको वास्ट ऑडियंस नहीं मिलेगी, सेल्स आना बहुत मुश्किल होगा। ठीक है, यू कांट एक्सप्लेन इट सिंपली, दैट्स द लास्ट थिंग। कि अगर आप जो हमने पहली स्लाइड में जो हमने अपना एक सेंटेंस की हमने फिल इन द ब्लैंक्स फिल की थी, अगर आप उसमें अपनी प्रोडक्ट को फिट नहीं कर पा रहे हैं, तो दैट मीन्स कि आपका जो प्रोडक्ट है वो सिंपल नहीं है। ठीक है, क्योंकि आप उसको एक सेंटेंस में एक्सप्लेन ही नहीं कर पा रहे कि आपका प्रोडक्ट क्या है, ठीक है? किस चीज़ के लिए है, किन लोगों के लिए है, क्या सॉल्यूशन दे रहा है, कौन से प्रॉब्लम का सॉल्यूशन दे रहा है। मेबी जो प्रॉब्लम आपने निकाला हो वो प्रॉब्लम ही ना हो, ठीक है? तो एक सिंपल आपने सेंटेंस में उसको फिट करना है, दैट मीन्स कि आपका जो प्रोडक्ट है वो ठीक है, और अगर नहीं हो रहा है उसमें फिट, तो दैट मीन्स कि वो जो है उसपे मज़ीद काम करने की ज़रूरत है, उसको शॉट डाउन करें, लिस्ट डाउन करें। अच्छा, मास्टर डाटा चार्ट आपने बनाना होगा। ये जो अभी आपकी 3 दिन की छुट्टी है, इसमें आपने प्रोडक्ट को जो है अपना अच्छा, जो आपने 10 अपनी वो बनाई है, लिस्ट बनाई है फॉर द प्रॉब्लम्स, उनके सॉल्यूशन निकाले हैं। अब आपने इन 3 दिनों में उन 10 की 10 का आपने 3 उस सॉल्यूशन के बाद आपने उसका प्रोडक्ट डिसाइड करना है, किस सॉल्यूशन के लिए क्या प्रोडक्ट होना चाहिए, ठीक है? और उन 10ओं के आपने इसी तरह से रिसर्च करनी है, ठीक है? रिसर्च करने के बाद फिर आपने ये मास्टर डाटा चार्ट आप बनाएँगे, जब आप रिसर्च करते जाएँगे, तो आपको वहाँ पे ये डाटा चार्ट जो है ये एक्सेल में बना हुआ है, ये मैं आपको प्रोवाइड कर दूँगी ग्रुप में। तो वहाँ आपने हर जो आपकी प्रोडक्ट है उसको आपने एनालाइज़ करते जाना है, ठीक है? और जब आप 10ओं को जो है, जो आपकी 10 प्रॉब्लम्स का आपने सॉल्यूशन निकाला, उसका आपने एक आइडेंटिफ़ाई किया कि इसका ये जो है वो प्रोडक्ट होनी चाहिए। उस प्रोडक्ट को आपने फिर रिसर्च करना है, अपने कॉम्पिटिटर्स ढूँढने हैं, जो है सर्चेज़ उसकी देखनी है, उसकी मार्केट फिज़िबिलिटी देखनी है कि मार्केट में लोग उसको खरीदेंगे भी कि नहीं खरीदेंगे। ये सारी चीज़ें आपने उसमें डाटा चार्ट में ऐड करनी है। उसके बाद आपको फाइनलाइज़ होगा कि हाँ जी, ये मेरा इन 10 में से ये वाला जो प्रोडक्ट है, कोई एक आपका निकलेगा या 2 निकलेंगे जो कि बेस्ट आपको रिजल्ट शो हो रहे होंगे कि जी इसमें सबसे बेस्ट है कि अगर आप लॉन्च करेंगे तो आपकी जो स्केलेबिलिटी है, आपकी जो ग्रोथ है वो बहुत जल्दी स्टार्ट होगी। ठीक है? तो हमने आँखें बंद करके कोई भी प्रोडक्ट लॉन्च नहीं करना, हमने रियल नंबर्स के ऊपर जाना है, हमने पहले रिसर्च करनी है प्रॉपर तरीके से टूल्स के साथ, उसके बाद हमने ये डाटा चार्ट बनाना है, और ये 3 दिन के अंदर आप ये सारा काम करके लाएँगे। मंडे को आपके पास जो है प्रॉपर आइडिया होना चाहिए फॉर द डिजिटल प्रोडक्ट, ठीक है? और वो ऐसे ही रात को ख्वाब में नहीं आना चाहिए। वो आपका पूरा ये काम आपने मुझे सबमिट कराना है इन द व्हाट्सएप ग्रुप, ठीक है? जहाँ पे आप मुझे शो करेंगे कि आपने क्या चीज़ें जो है वो काम किया है, किस-किस तरह से आपने रिसर्च की है। ठीक है, ये सारे जो पीडीएफ, चेकलिस्ट, प्लानर, वर्कबुक, वीडियो कोर्स, वेबसाइट, ऐप्स हो गई इसमें, ठीक है? और वेबसाइट के ऊपर भी थीम्स और प्लगइन्स होते हैं, इस इन सब में से कुछ भी आप बना सकते हैं, व्हाटएवर यू लाइक, ठीक है? उसके बाद क्लियर आउटकम आपका होना चाहिए, स्टेप्स में आपने सेक्शंस बनाने, ठीक है? जो आपका प्रोसेस होगा डिजिटल प्रोडक्ट का, उसकी आपको
स्टेप्स में उसको आपने डिफाइन करना है और टेस्ट जो है वो ये हम बाद में देखेंगे। लेकिन क्लियर आउटकम आपने सबसे ऊपर लिखना है कि क्या भाई इस आपकी प्रोडक्ट को यूज़ करने के बाद कोई भी इंसान जो है वो उसको क्या फ़ायदा होगा, ठीक है? वो फ़ायदा आपने उधर लिखना है। ठीक है जी, तो ये आज की क्लास थी। आई होप आपको अब समझ आ गया होगा। इसको डिटेल में देखें, री-वॉच कर लें। फिर भी आपको कोई कन्फ्यूज़न हो, यू कैन आस्क मी इन द ग्रुप। ठीक है जी, ओके, आई एम साइनिंग ऑफ। अल्लाह हाफ़िज़।